साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी। अम्मी 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 वकार भाई आ गए। अम्मी अम्मी वकार भाई इन्हें हॉस्पिटल लेके चले। अम्मी तौबा करने से अल्लाह ताला सुकून दे देता है। वजू करो, नफल पढ़ो दो और अल्लाह से तौबा करो, देखना दिल को खुद ही सुकून आ जाएगा और सुकून की नींद आएगी। मैं बहुत सुकून ही सुकून में हूँ, मेरी जिंदगी बहुत सुकून में गुजर रही है। और जहां तक रही तौबा करने की बात, तो वो मैं करती रहती हूँ। ये गंद निमरा का फैलाया हुआ है। उसे यकीनन तुम्हारी बात आफरीन ने बताई होगी। तो और कौन बताएगा वकार? मैंने आफरीन से बात की थी लेकिन वो कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ये जो आफरीन है ना, ये मेरे बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर होती जा रही है। क्या हुआ है? तुम्हारी ही देन है। मैंने क्या किया? मुझे तुम्हारी दोस्त है ना निम्रा, ये पूरे मोहल्ले में ठीक ठाक गंद फैला चुकी है। बहुत अच्छा उसका नेटवर्क है। वकार, मैंने आपको पहले भी बताया था वो मेरी दोस्त नहीं है, और आपने तो खुद उसकी फोन पे बात सुनी थी ना। बिल्कुल सही, तुमने कहा और मैंने मान लिया, है ना? वकार, मैं कसम उठाने को तैयार हूँ। तुम और तुम्हारी कसम, इसी पे तो मुझे सबसे ज्यादा यकीन है, और तो किसी बात पे है नहीं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं तुम मुसलसल इससे राब्ते में रहो, वरना हमारे घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो लाइव जाएगा उसके पास। वकार, लेकिन मेरी तो उससे कोई बात ही नहीं हुई, और उस दिन के बाद तो मैंने कोई बात ही नहीं की है। कुछ नहीं सुनना मुझे, मैं जो कह रहा हूं वो करो। अपना फोन लेकर आओ, जाओ। आफरीन जाओ। वकार, मैं अम्मी से कैसे बात करूंगी? ओह हाँ, ये तो वाकई एक बहुत बड़ा मसला है। तुम एक काम करो, जब तुम्हें अपनी माँ से फोन पे बात करनी हो तो मेरे फोन से कर लेना, और मैं घर में सबको कह दूंगा कि तुम पर नजर रखें, किसी भी तरह से गलती से भी तुम्हारे हाथ में फोन ना नजर आए। क्या कह रहे हैं आप ये वकार? क्या हो गया है? देखो, मेरा दिमाग खराब नहीं करो, फोन लाकर दे दो मुझे, नहीं तो अपना सामान पैक करो, घर चली जाओ प्लीज, जाओ। ये सब मेरी वजह से हुआ है ब्रा। क्यों? तुम्हारी वजह से क्यों हुआ है? ये जो लोग हैं ना सब, ये तुम्हारी वजह से नहीं, और सिर्फ तुम पर नहीं, रानिया भाभी पर भी कीचड़ उछाल रहे थे। और जो भी इस घर की इज्जत पर कीचड़ उछालेगा, इस घर का तमाशा बनाएगा, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसे उसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े। तुम कुछ भी कहो, ये सब हुआ तो मेरी वजह से ही है ना। अच्छा ठीक है, अगर वजह तुम हो तो फिर क्या सोचा तुम? क्या करोगी? कर लोगी निकाल से शादी? ये तुम क्या कह रहे हो अबरार? वही कह रहा हूं जो सच है। नीनू, तुम्हारी इस जिद की वजह से ना घर में जो मसले खड़े वो सब खत्म हो सकते हैं अगर तुम शादी करने के लिए मान जाओ। तुम ऐसा कह सकते हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ, अभी तुम ही तो कह रही थी ना कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये तुम्हारी वजह से।
तो फिर क्या हर्ज है जो बात मैं कह रहा हूं उसको मान लेने में? अब चुप क्यों? बोलो, क्या करोगी? नेहा को तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था प्यार। कभी कभी अपनों की भलाई के लिए सख्त होना पड़ता है, उनको वो कुछ कहना पड़ता है जो आप नहीं कहना चाहते। तुमने उसे हर्ट किया। जानता हूं, लेकिन मानो मैंने जो भी किया उसके भले के लिए किया। क्या लगता है वो ऐसे मान जाएगी? मान तो जाना चाहिए उसे, क्योंकि जितना मैं नीलू को जानता हूं वो बहुत जज्बाती है। वो कभी नहीं चाहेगी कि हम उसकी वजह से सफर करें। अगर ऐसा ना हुआ तो शादी का फैसला कोई इतनी मामूली नहीं होता। तो तुम्हारी उन चंद बातें सुन के वो कर ले। अब जो होना है सो हो जाए। मानो मेरा एक काम करना, नीलू का बहुत ख्याल रखना, उसे हौसला देना, अगर वो रोए तो उसे संभाल लेना। तुम कुछ भी कहो, ये सब हुआ तो मेरी वजह से ही है ना। अच्छा ठीक है, अगर वजह तुम हो तो फिर क्या सोचा तुमने? क्या करोगी? कर लोगी निकाल से शादी? नीनू, तुम्हारी इस जिद की वजह से ना घर में जो मसले खड़े वो सब खत्म हो सकते हैं अगर तुम शादी करने के लिए मान जाओ। तुम ऐसा कह सकती हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ, अभी तुम ही तो कह रही थी ना कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये तुम्हारी वजह से। तो फिर क्या हर्ज है जो बात मैं कह रहा हूं उसको मान लेने में? बिल्कुल ठीक कह रहा है इब्रार, ये सब मेरी वजह से सुनने को मिल रहा है। ये नंबर अपनी फोन स्क्रीन पर देखने के लिए आंखें तरस गई थी मेरी। मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ ना, कहो, मैं सुन रहा हूं। ऐसे नहीं, मैं तुमसे मिलके बात करूंगी। है ये तो है, किस हवाले से? हवाला भी पता लग जाएगा और बात भी। बस ये बताओ कि तुम मिल सकती हो? जब कहो, जहां कहो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है,
किसी कैफे में मिलते हैं। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। कब आना है? कल इसी वक्त। डन, सी यू। वकार ने आफरीन का फोन ले लिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी परेशान करने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों बर्दाश्त कर रहे हो तुम लोग उसको। वकार छोड़ क्यों नहीं देता उसको? ममानी की कसम की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकते। मॉम, नेहा की कॉल आई थी, वो मुझे मिलना चाहती है। भाई, आपने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? नहीं, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सारे ख्वाब सच होने वाले हैं। शायद नहीं, इंशाल्लाह। पता नहीं मॉम, उसने मेरे से क्या बात करनी है। अरे भाई, तुम्हारे और अपने बारे में बात करेगी ना, वरना इस तरह से फोन करके बुलाने का क्या मकसद हो सकता है? रानिया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही मॉम और नेहा को कन्विंस किया था इसके लिए। भाई, मैंने ये सब कुछ आपकी खुशी के लिए किया है। आपको अपसेट नहीं देख सकती हूँ ना। वैसे मॉम, अगर नीनू मान जाती है रिश्ते के लिए तो हम जल्दी से भाई का निकाह करवा देंगे। खुदा ना खास्ता कहीं नीनू अपना इरादा ना बदल दे। अल्लाह ना करे कि मेरे बेटी की खुशियां बीच रास्ते से लौटें। आमीन। लेकिन भाभी और वकार का क्या? वो लोग मान जाएंगे? क्योंकि जब मैंने रिश्ता दिया था तो वकार और भाभी बहुत खिलाफ थे इस रिश्ते के। देखिए, अगर नीनू मान गई है तो वो सब भी मान जाएंगे। इंशाल्लाह, आमीन। कुछ चाहिए आपको? मूड नहीं है मेरा। क्या हुआ? तुम्हें जो बात करनी है खुल के करो। इतना सोच में क्यों पड़ गई हो तुम? डायरेक्ट बोलो, क्या बात है? डरती हूँ कि कहीं आप बुरा ना मान जाए। नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। बोलो, क्या बात है? मुझे नीनू के हवाले से बात करनी थी। मोहल्ले में बहुत ज्यादा बातें बन रही हैं। और अगर नीनू की शादी मिकाल भाई से... नीनू शादी के लिए नहीं मानेगी। और वैसे भी हमारी जिंदगी के जो फैसले हैं वो मोहल्ले वालों के मशवरे से तो नहीं करेंगे ना। अगर नीनू इस शादी के लिए मान गई तो आपको तो कोई एतराज नहीं होगा ना? रानिया, वो नहीं मानेगी, मुझे बहुत अच्छे से पता है। अगर मान गई तो? रानिया, तब की तब देखी जाएगी। अभी इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता। और वैसे भी मेरा जो फैसला है वो मायने नहीं रखता। अगर इस चीज के लिए अम्मी खिलाफ है, वो नहीं मानेंगी, तो फिर ये काम नहीं हो सकता कभी भी।
इस जिद की वजह से ना घर में जो मसले खड़े वो सब खत्म हो सकते हैं अगर तुम शादी करने के लिए मान जाओ। तुम ऐसा कह सकती हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ, अभी तुम ही तो कह रही थी ना कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये तुम्हारी वजह से, तो फिर क्या हर्ज है जो बात मैं कह रहा हूं उसको मान लेने। अब चुप क्यों? बोलो, क्या करोगी? सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। लगता है तुम्हें भी नीनू की वजह से नींद नहीं आ रही। मैं भी बहुत परेशान हूँ नीनू को लेकर। क्यों? आप क्यों परेशान हैं? नीनू भाई से मिलना चाहती है। अच्छा, इसका मतलब मेरा तीर निशाने पर लग गया। कैसा तीर? कुछ नहीं, आप बताएं। ये तो खुशी की बात है, आप क्यों परेशान हो रही थी? मैं वकार और उमानी की वजह से परेशान। मुझे नहीं लगता कि उमानी मानेंगी इस शादी के लिए। देखिए भाभी, एक बार नीनू और निकाल की बात हो गई। यकीनन नीनू ने कुछ शराइत रखी होंगी जो कि अगर आपके भाई ने एक्सेप्ट कर ली तो उसके बाद इन दोनों की शादी कराना मेरा काम। क्या ये सब कुछ इतना आसान है? हाँ, ऐसा कुछ खास मुश्किल भी नहीं है, बस आपको मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी होगी। सबको मिलकर मनाना होगा आपको मेरे साथ। आई होप वो लोग मान जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ये ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे पिक करने की इजाजत दे दी। अब हम यहाँ मिल रहे हैं तो हम यही सारी बातें कर लेते हैं। अरे नहीं ना, किसी कॉफी शॉप पे चलते हैं, कॉफी पीते हैं। तुम ऐसा करो, मुझे जहर ही दे दो। कैसी बातें कर रही हो? भला अपनी मोहब्बत को भी कोई जहर देता है? मेरी तो दिल से दुआ है कि तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए। हम वो बात करें जो मैं करने आई। बिल्कुल कीजिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ। नेहा, तुम बिल्कुल इत्मीनान रखो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। दुनिया की तमाम खुशियां तुम्हारे कदमों में लाके ढेर कर दूंगा। मुझे खुशियों से कोई गर्ज नहीं निकाल। मेरी खुशी सिर्फ एक ही इंसान था जो इस दुनिया से चला गया है, लेकिन मेरे लिए जिंदा है। मैं तुम्हें उसकी जगह कभी नहीं दे पाऊंगी। अब तुम फैसला कर लो, ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजार लोगे जिसके दिल में कोई और। हाँ, ले लूंगा। मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर पाऊंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेहा, मेरे लिए मेरी मोहब्बत ही काफी है। ना मैं तुमसे कोई शिकवा करूंगा और ना ही कोई डिमांड। कहना आसान है निकाल, लेकिन जब जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हें शिकवे भी होंगे और तुम्हारी डिमांड्स भी बढ़ेंगी। नेहा, जिस दिन मैंने ऐसा किया ना,
मुझे लगेगा कि मेरी मोहब्बत में कमी आ गई। मुझे तुमसे ज्यादा तुम्हारी खुशी अजीज है, और फिर चाहे वो इकरार ही क्यों ना हो, मुझे सब कुछ दिलो जान से मंजूर है। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी सारी शर्तें मंजूर हैं तो मैं राजी हूं। अब कॉफी पे चले। जी जी मॉम, आपको भी मुबारक हो। मॉम मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अबरार, नीनू मान गई है। वाकई ये तो बहुत खुशी की खबर है। खुदा का लाख लाख शुक्र है। अब आगे क्या करना है? करना क्या क्या मतलब, मनाना पड़ेगा बाकी सबको। मॉम पूछ रही थी कि वो रिश्ता कब लेकर आए। नहीं, अभी नहीं बुलाना उन्हें, सबसे पहले अम्मी को मनाना है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि ये सब हो गया। लेकिन जब नसीब में लिखा हो ना तो रास्ते खुद ही जुड़ जाते हैं। अच्छा, ममानी से चलकर बात करें? अभी मैं चाह रहा था कि अम्मी से बात करने से पहले एक दफा मैं नीनू से खुद बात करूं। पर नीनू घर पर नहीं है। तो थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं, आ जाएगी नीनू। सब्र ही तो नहीं हो रहा है मुझसे। मेरा बस चले तो अभी के अभी नीनू को भाभी बनाकर ले जा। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस नीनू के रुखसत होने के ख्याल ने उदास कर दिया। मुस्तफा भी चला जाएगा, बहुत याद आएगी दोनों, बहुत मिस करूंगा। मिस क्यों करोगे? वो आती जाती रहेगी। वकार, मैं आपको वार्न करने आई हूँ। आपको पता है, मैंने अभी बाहर अबरार को और रानिया को मुस्कुरा के बातें करते हुए देखा है। मुझे तो लगता है रानिया अभी भी। आफरीन स्टॉप। मैं रानिया के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा नहीं सुनूंगा। वो मुझे दिल से कबूल कर चुकी है, समझे तुम? क्या वो अबरार से बात कर रही थी? जी मैं बात कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? रानिया मत भूलो कि अबरार से तुम्हारा जो था वो मेरा माजी था। अब मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं वकार को दिल से कबूल कर चुकी। वकार, ये आपको धोखा दे रही है। मुझे इस पर पूरा यकीन है। सुन लिया तुमने? धोखेबाज तुम हो आफरीन, मैं नहीं। और मैं अपने शौहर से ना कुछ नहीं छुपाती। वकार, आपको पता है रानिया, रानिया बैठो। क्या हुआ तुम्हें? मैं पानी लेकर आता हूं। आपको बहुत परेशानी हो रही है उसके लिए? बीवी हो गई। और मैं भी तो बीवी हूँ आपकी। बिल्कुल, तुम भी एक बीवी हो जिसे मैंने बहुत प्यार किया, बहुत इज्जत दी, मगर शायद तुम इसके लायक नहीं।
आफरीन भाभी आप बैठ जाइए, सुकून से आ जाएगी रानिया। उसको चक्कर आ रहे थे। हाँ तो बेचारी वीक हो गई है, अपना ख्याल भी नहीं करती। काम, ऑफिस, पढ़ाई, घर, जाहिरी बात है इन सब में उसे अपना ख्याल करने का वक्त नहीं मिलता। वो डॉक्टर के पास गई थी, उसने तुम्हें कुछ बताया था? कुछ नहीं, सब खैरियत होगी और अल्लाह चाहेगा तो औलाद भी हो जाएगी। यही तो मसला है, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो? आप क्यों परेशान है आफरीन भाभी? मैं क्यों परेशान होंगी? आप कुछ और कह रही हैं, आपका चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। नेहा प्लीज अब तुम अंदाजे मत लगाओ। आप भी तो गई थी ना डॉक्टर के पास, देखा था रानिया ने आपको वहां, उसी ने बताया है मुझे। झूठ बोल रही है वो, मुझे कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है वकार आ गए। आफरीन, मुबारक। किस चीज की मुबारकबाद? मैं एक्सपेक्ट कर रही। क्या? मैं ये खुशखबरी अमन को सुना करा था। क्या हुआ? हैरान हो गई? यकीन नहीं आ रहा होगा ना तुम्हें? यकीन मुझे भी नहीं आया था जब डॉक्टर ने बताया था। मैं तो मायूस होने लगी थी, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है आफरीन और मेहरबान भी। वो अपने बंदे को कभी मायूस नहीं होने देता। लेकिन तुम तो इलाज करवा रही थी ना अपना? सब सेट था, उसके खून का इंतजार था। तो कब बता रही हूँ वकार को अपना सच? कौन सा सच? मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स देख ली, लेकिन बताया नहीं किसी को। अभी भी मौका दे रही हूँ तुम्हें, जाकर बता दो सब। हिम्मत करो आफरीन, अब बताओ सब कि ये खुशी तुम उन्हें कभी नहीं दे सकती। क्या हो गया तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें शायद यकीन नहीं आ रहा मेरी बातों पर। तुम्हें लग रहा होगा कि हवा में तीर चला। दिखाओ तुम्हें, अभी रुको। तो कोशिश भी ना करना, बेहतर यही होगा कि सबको अपना सच बता दो, क्योंकि अगर मैंने बताया तो तुम्हारी पोजीशन खराब हो जाएगी। अरे वाह भाई वाह, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं सुन ली और ये खुशखबरी सुनने को मिली। जीते रहो बेटा, खुश रहो, बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। चल खाना तो बता दिया ना? नहीं, अभी तक नहीं, सिर्फ आप ही को बताया। अल्लाह साथ खैरियत की बात गुजारे। अच्छा बेटा, ये बात अभी आफरीन को मत बताना। जब हम आए थे तो वो बाहर थी, उसे बता दिया। क्या जरूरत थी अभी से बताने की? कुछ दिन ये बात छुपा लेते उससे। कुछ नहीं होता अम्मी, अब वो कुछ ऐसा वैसा काम नहीं करेगी और उसे बहुत अच्छी तरह से पता है अगर उसने अब इस तरह का कोई कदम उठाया तो मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा। बेटा वो कुछ करे या ना करे, लेकिन ये जो नजर होती है ना, बुरी नजर, इंसान की खुशियों को खा जाती। ममानी, अल्लाह पर भरोसा रखें, कुछ गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। फिर भी बेटा एहतियात करना, मैं नहीं चाहती मेरे बेटे की खुशियों को कोई नजर लगे। ठीक है ममानी, जैसा आप बोलेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। अच्छा जाओ, नीना को तो बताओ, वो बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए। अच्छा, मैं बता कर आती हूँ।
बेटा, जहां तक आफरीन का ताल्लुक है तो तुम्हें जरा एहतियात से और प्यार से काम लेना होगा, इसलिए कि जरा सी तलखी या गुस्सा उसके दिल में रानिया के खिलाफ जो नफरत है उसकी आग को और भी भड़का देगा। और मैं नहीं चाहती कि हम लोगों की खुशियां उसकी नफरत की आग में जल के भस्म हो जाए। अम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं उसके रग रग से वाकिफ हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं उसे। वो रानिया से कितनी ज्यादा जेलस है ये बात मुझसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। और वैसा वैसा कुछ नहीं करेगी, उसे कैसे हैंडल करना है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। अब आप ज्यादा परेशान मत होइए। खुश रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो। चलिए मुंह मीठा कीजिए फटाफट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके लिए एक गुड न्यूज है। कैसी गुड न्यूज? कहीं मैं चच्ची तो नहीं बनने वाली? बहुत बहुत मुबारक हो रानिया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा मेरा छोड़े, अपना बताएं, भाई के साथ मीटिंग कैसी रही आपकी? ठीक ठीक। क्या मतलब ठीक थी? मीनू, कहीं आप दिल से खुश नहीं है इस रिश्ते से? नहीं राना, ये फैसला कर रही हूँ तो सिर्फ अपने बच्चे के मुस्तकबिल को सेव करने के लिए। बस मैं चाहती हूँ उससे बड़े होकर ये सुनने का नाम मिले कि उसकी माँ के अफेयर्स चल रहे थे। खुदा जानता है कि मैं खुश नहीं, लेकिन हम औरतें हैं ना, हमें किसी मर्द का सहारा बहुत जरूरी होता है इस माशरे में। मैंने तुम बहन हो उसकी, इसलिए तुम्हें सब सच बता रही हूँ। समझा सको तो उसे समझा देना कि उसके साथ से मुझे तो सहारा मिल जाएगा, लेकिन मेरे साथ से उसे कोई खुशी नहीं मिल सकती। ये जानते हुए भी कि वो अपने फैसले से नहीं हटेंगे, मैं फिर भी उनसे बात करूंगी नहीं। है, मैं बहुत खुश हूँ राना। थैंक यू। वकार, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। रानिया ने जब से आपको गुड न्यूज सुनाई है उसके बाद तो आप मुझे भूल ही जाएंगे। आपको तो याद भी नहीं रहेगा कि आपकी जिंदगी में कोई आफरीन थी। आफरीन, ऐसा कुछ नहीं होगा। भले से रानिया ने तुम्हें खुशखबरी सुनाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनसिक्योर हो जाओ उससे। कैसे ना हूं मैं इनसिक्योर? आप उससे प्यार करते हो, मुझसे तो नफरत करते हैं सिर्फ। तुम चाहो तो इस नफरत को बदल सकती हो, फिर मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। वो कैसे? तुम मुझसे वादा करो, तुम रानिया को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। नहीं नहीं, मैं क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी उसको? आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर तुमने ऐसा किया ना आफरीन, तो मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें उस मुकाम पे ले जाके वापस बिठा दूंगा जहां पर तुम पहले थी। हाँ हाँ, आप बिल्कुल परेशान नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगी जैसा आप कह रहे हैं। मैं आपका प्यार पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं वकार। प्लीज आप, लेकिन मुझे खुद से दूर मत कीजिएगा।
रानिया, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू। बहुत मुबारक हो तुम्हें। आफरीन, ये तुम क्या कर रही हो? मुबारकबाद दे रही हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वकार ने मुझे समझाया, मैं बिल्कुल समझ गई हूँ अब सब चीजें। क्या समझाया वकार भाई ने? यही कि मैं रानिया का ख्याल रखूंगी तो सब ठीक हो जाएगा और वो सब भूल जाएंगे। आफरीन, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। क्यों? मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चेक करो, बुखार तो नहीं हो रहा मुझे। हाँ, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। सही है ना? ऐसे ही तुम वहम कर रही हो, और तुम्हारा मैं बहुत ख्याल रखूंगी। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम मुझे रोकोगी तो नहीं ना अपना ख्याल रखने से? बहुत ख्याल रखूंगी तुम्हारा। नहीं रोकोगी ना रानिया? प्लीज। ऐसी कोई इजाजत मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मुझे ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। लेकिन रानिया, मैं तो तुमसे। आनूर, देखा तुमने कैसे चली गई? तुम इसको समझाओ ना। देखो, अगर ये चाहे ना तो वकार और मेरे दरमियान सब पहले जैसा हो सकता है। आफरीन, पहले जैसा कुछ भी नहीं हो सकता। हो सकता है मानूर, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं वकार को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उन्होंने अगर कहा है ना तो सब पहले जैसा हो जाएगा। साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी।